ऑल राइट। हाय एवरीवन। आज का वीडियो गेट एग्जाम के रियलिटी के बारे में है। और आज मैं आपको कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव दूंगा। अगर आप गेट 2027 की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। इनफैक्ट अगर आप गेट 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लास्ट के 2 मंथ बचे हैं। क्या माइंडसेट के साथ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना है, वो आप समझोगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हम जब भी गेट एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं ना, गेट एग्जाम से हमें काफी डर लगता है। उस दिन हम सो नहीं पाते। हमें लगता है कि गेट एग्जाम का प्रेशर हम कैसे हैंडल कर पाएंगे उस दिन। हम शायद से जो कॉन्सेप्ट सीखे भी हैं, क्या अच्छी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। मल्टीपल प्रेशर है। गेट एग्जाम का दिन हमारा सबसे फेवरेट दिन नहीं है। उस दिन से हम डरते हैं। उसी जगह एक विनर जो होता है ना, जैसे आप यूएसएन बोल्ट को जानते होगे। मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था। जब उससे पूछा गया कि आपका सबसे फेवरेट दिन कौन सा है, उसने बताया मेरा रेस का दिन सबसे फेवरेट दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन मुझे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना पड़ता। सिर्फ रेस का जो टाइम है, जो बहुत ही मिनटों का ही होता है, सिर्फ उतना ही मुझे भागना पड़ता है। पर रेस के पहले जो मेरा प्रिपरेशन है ना, 8 घंटे का, 10 घंटे का, अपने फिटनेस के लिए, अपने फिजिक के लिए, ताकि मैं उस 1 मिनट में अच्छा भाग सकूं, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल है। वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। समझ रहे हो? रेस के दिन वो अपने आप को लाइट वेट करने के लिए अपने पीछे वेट लगाकर भागने प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन हमेशा टफ होनी चाहिए। तब रेस का दिन आपके लिए आसान लगेगा। आप वेट कर रहे होगे कि उस दिन जाके मैं थोड़ा रिलैक्स रहूंगा। मुझे सिर्फ 3 घंटे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कोई रिवीजन नहीं करना। ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना। जितना मैंने प्रिपेयर किया उतना मुझे सॉल्व करके आना है। पर हम कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट में जीते हैं। हम प्रिपरेशन के टाइम कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं। हम बातें करना चाहते हैं अपने आप से कि मेरे लिए तो सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं जो लेक्चर देख रहा हूँ उसमें सब कुछ मुझे समझ में आना चाहिए। उसमें चैलेंजिंग चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टीचर मेरे लिए सबसे खराब टीचर बन जाता है। जो टीचर्स आपको सारा आसान आसान कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो आपके लिए बेस्ट टीचर बन जाते हैं। तो क्या प्रिपरेशन को आसान बनाना चाहते हैं? पर माइंडसेट टोटली डिफरेंट होना चाहिए। मैं प्रिपरेशन आसान नहीं, प्रिपरेशन टफ बनाना है, ताकि गेट एग्जाम का दिन मेरे लिए आसान बने। बहुत अलग चीजें हैं। जब आप लेक्चर्स देखते हो, आप कंप्लेन करते हो कि मैं क्वेश्चंस नहीं बना पा रहा हूँ। हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट में मैंने वही सारे क्वेश्चंस रखे हैं जो आप नहीं बना सकते थे। जो बना सकते हो मैंने प्रैक्टिस सेट में रखे ही नहीं है। जैसे मशीन लर्निंग का एक सब्जेक्ट है डीए में, उसमें प्रैक्टिस के सेट में मैंने वो क्वेश्चंस रखे ही नहीं है जो एक स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकता था मेरे लेक्चर्स के तुरंत बाद। मैं चाहता था कि उनका दिमाग पुश हो, अपने आप को वो चैलेंज करे। क्योंकि मैं पहले बार गेट एग्जाम में जाके उनके ब्रेन को चैलेंज नहीं कराना चाहता, प्रिपरेशन में कराना चाहता हूँ। आप समझ रहे हो मैं क्या एग्जाम्पल के साथ आपको रिलेट करा रहा हूँ? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं, ये तो प्रॉब्लम हो गया, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं डीपीपी अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि उसमें सिमिलर क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। तो जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, उसके ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिले कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं हम रॉन्ग डायरेक्शन में हैं? इस तरह से प्रिपरेशन नहीं होता। अगर आप गेट एग्जाम का अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रिपरेशन को सबसे फेस्ट बनाइए, तो गेट एग्जाम का दिन आपके लिए सबसे आसान बनेगा। गेट एग्जाम के 15 दिन पहले आप चाहिए तो आसान कर सकते हैं, अपने लिए थोड़ा लाइट कर सकते हैं। जैसे यूएसएन बोल्ट भी रेस के दिन सिर्फ लाइट नहीं करता था, उसके पहले वो थोड़ा थोड़ा रिलैक्स होते जाएगा, राइट? कुछ इंजरी हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो वैसे ही आपका गेट एग्जाम से पहले 15 दिन आप आसान मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। और उससे पहले आप डिफिकल्ट कर सकते हैं ना, डिफिकल्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना। अगर आप 1 साल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा कोर्स में आपको एनरोल करना है जिसमें हर चीज रिगरसली डिस्कस होता है। ठीक है, हमें सिर्फ आसान चीजें पढ़ के नहीं जानी है, हमें इन डिटेल चीजें पढ़ के जानी है। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ इजी लग रहा है लेक्चर में, हो सकता है कि फैकल्टी ने सब कुछ ही आसान पढ़ाया था, आपका ब्रेन पुश ही नहीं हो पाया। तो हमें प्रिपरेशन अच्छा करना है। ठीक है, ये गेट एग्जाम का एक रियलिटी का वीडियो है कि एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करिए, एग्जाम से एक्चुअली थोड़ा ऊपर ही प्रिपेयर करिए। ठीक है।
तो अगर आप मेरे से कुछ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे साथ गेट डेटा साइंस, गेट कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करा सकता हूँ। आपको जो भी लेक्चर्स में मिलेंगे कंटेंट, वो एक रिगरस डिस्कशन होगा। ठीक है? इंडिया के सबसे टॉप फैकल्टीज ने बनाया है। मैथ्स, मशीन लर्निंग, एआई तो मैं ही पढ़ाता हूँ डीए में। और मल्टीपल कोचिंग्स में दूसरे फैकल्टीज उनके पेड कोर्स में मेरा नाम लेते हैं कि मशीन लर्निंग के लिए आप इनके वीडियोस भी देख सकते हैं। एनरोल करने के बाद मेरे कोर्स में मत एनरोल करिए। पहले ही आप आ सकते हो, डेमो चेक कर सकते हो, मैथ्स के, मशीन लर्निंग के, जिसके आपको डेमो देखने हैं, डेमो चेक कर सकते हैं और मेरे साथ पहले से ही जुड़ सकते हो। अब 2 बार क्यों फीस पे करना चाहते हो? अगर आप इंटरेस्टेड हो, मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिएगा। हम प्रिपरेशन सबसे टफ बनाएंगे। मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा अभी से लेके गेट एग्जाम तक, और देखते हैं गेट एग्जाम हम कैसे क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है? तो डेमो लेक्चर्स आप देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स देखने के टाइम भी आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है? मैसेज करिए, डेमो लेक्चर्स चेक करिए। आपके लिए गेट डेटा साइंस से आए कंप्यूटर साइंस आसान बना सकते हैं हम। ओके, तो इतना ही था इस वीडियो में। हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय।